इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बंगाल चुनाव में इस बार बीजेपी की लहर नहीं, सुनामी आ रही है। पीपल्स पल्स और इंडिया टीवी के एग्जिट पोल का रिजल्ट काफी क्लियर है। 2 मई को पश्चिम बंगाल से दी गई एग्जिट पोल के नतीजों पर यकीन करें तो बंगाल में ना सिर्फ परिवर्तन होने जा रहा है बल्कि बीजेपी को जबरदस्त जीत मिलने जा रही है। इंडिया टीवी ने पीपल्स पल्स के साथ जो एग्जिट पोल किया है उसके मुताबिक 2 मई को बंगाल विधानसभा की तस्वीर कुछ ऐसी हो सकती है। बीजेपी को 173 से 192 सीटें मिल सकती हैं, तो टीएमसी को जबरदस्त झटका लग सकता है और पार्टी 100 से भी कम यानी 64 से 88 सीटों पर सिमट सकती है। वहीं हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस प्लस लेफ्ट फ्रंट को 7 से 12 सीटें मिल सकती हैं। पश्चिम बंगाल की 294 में से 292 सीटें जहां चुनाव हुए वहां बीजेपी को 173 से 192, टीएमसी को 64 से 88, कांग्रेस गठबंधन को 7 से 12, यानी इंडिया टीवी का ओपिनियन पोल, माफ कीजिएगा एग्जिट पोल साफ साफ यह बता रहा है कि 2/3 बहुमत से पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बन सकती है। एग्जिट पोल यानी वोट डालकर बाहर निकले मतदाताओं की राय के आधार पर नतीजों का पूर्वानुमान। बंगाल के असली चुनावी नतीजे तो 2 मई तक आएंगे। अगर हम पश्चिम बंगाल के फर्स्ट राउंड के एग्जिट पोल की बात करें, बीजेपी को हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक, सज्जन कुमार सिंह के एग्जिट पोल के मुताबिक 24 से 27 सीटें मिल सकती हैं, टीएमसी को 3 से 6, कांग्रेस को 1 भी नहीं और अन्य को 0। तो ये बीजेपी के लिए एक तरफा लहर पहले चरण की सीटों में साफ दिखाई दे रही है इस एग्जिट पोल के अंदर। यानी बंगाल के फर्स्ट फेज में बीजेपी लगभग क्लीन स्वीप कर रही है, ऐसा एग्जिट पोल का अनुमान है। फेज 2 में उस नंदीग्राम सीट पर भी वोटिंग हुई जहां से ममता बनर्जी ने चुनाव लड़ा था। फेज 2 के एग्जिट पोल कहते हैं कि इस राउंड में भी बीजेपी ने टीएमसी का सूपड़ा साफ कर दिया है। दूसरा फेज आप देखिए, यहां पर भी एकदम क्लियर कट मैसेज, क्लियर है एकदम, बीजेपी भगवा रंग में रंगा हुआ दूसरा फेज भी नजर आ रहा है। केवल 2 सीटें टीएमसी तृणमूल कांग्रेस को मिलती नजर आ रही हैं। कांग्रेस और कम्युनिस्ट को बिल्कुल एक भी सीट नहीं मिल रही है और अन्य के खाते में भी 0 है। ये बड़ा जबरदस्त ये है, सिर्फ 2 सीटें दासपुर और केशवपुर जो कि शेड्यूल कास्ट की सीट है, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी है, और उसके अलावा बाकी सब कुछ यानी कि कई रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई दिख रही हैं। चाहे हम हल्दिया की बात करें, गोसावा की बात करें, और उसके बाद अगर आप पत्र प्रीतम, काको द्वीप, सागर, तुल्लुक, उसके पाकसकुड़ा, ये मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि लोगों ने सुपड़ा साफ करने का मन बना लिया था। देखिए यहाँ पे अगर आप इधर की पहले रो में देखें, गोसाबा, पाथर प्रतिमा का, तो ये जो है दक्षिण 24 परगना जो तृणमूल का गढ़ है, बिल्कुल ठीक है। और जहां पे याद रखें कि जो दलित आबादी है वो बहुत ज्यादा है, खासकर पौंड्र खत्री दलित है, यहाँ पे माइनॉरिटी आबादी भी है, और ये ऐसा जगह है जहां पे अभिषेक बनर्जी उनका एक फिफडम माना जाता है युवा कांग्रेस का। यहाँ पे जो आप देखेंगे कि बीजेपी की एंट्री आश्चर्यचकित है। बाकी जगह तो आप देख ले तो एक शुभेंदु अधिकारी थे और सब कुछ था, लेकिन ये जो फेज है ये आपका गेम चेंजर है। अगर हम तीसरे राउंड की बात करें तो यहां ममता बनर्जी की पार्टी बीजेपी को कुछ टक्कर देती दिख रही है। बंगाल के एग्जिट पोल में अब आपको तीसरे फेज के सीटों का एग्जिट पोल दिखा रहे हैं। 31 में से बीजेपी 16 से 19 सीटें जीत सकती है। तृणमूल कांग्रेस 10 से 12, कांग्रेस 1 भी नहीं और अन्य भी 1 भी नहीं। तो यहां पर भी बीजेपी आगे दिखाई दे रही है, टीएमसी पर भारी दिखाई दे रही है। लेकिन पहले 2 फेज में जो ऐसा एग्जिट पोल जो दर्शा रहा है कि बिल्कुल एक तरफा लहर बीजेपी के लिए है, यहां पर टीएमसी ऐसा लगता है कि फाइट बैक तीसरे फेज से कुछ कर रही है। एग्जिट पोल की माने तो चौथे फेज में भी बीजेपी का विजय रथ उसी तेजी से आगे बढ़ता दिख रहा है। जो रफ्तार पहले 3 राउंड में दिखी, चौथे राउंड की 44 सीटों पर कम से कम 30 सीटें बीजेपी लेती दिख रही है। ममता बनर्जी को सियासी ताकत देने वाला किला ढहता दिख रहा है। एग्जिट पोल ने सिंगूर से बीजेपी के जीत की भविष्यवाणी की है। और अब आपके सामने बंगाल चुनाव के चौथे फेज का एग्जिट पोल। 44 सीटें थी इस फेज में और इसमें भी बीजेपी बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है। 25 से 30 सीटें बीजेपी जीत सकती है। तृणमूल कांग्रेस 11 से 13, कांग्रेस पार्टी 1 सीट, अन्य 0। एग्जिट पोल के मुताबिक 5वें राउंड में भी बीजेपी की जबरदस्त जीत हो रही है। 5वें चरण में 45 सीटों पर मतदान हुआ था और इनमें से 32 से 36 सीटें बीजेपी जीत सकती है। तृणमूल कांग्रेस 3 से 8,
कांग्रेस गठबंधन 1, अन्य 0। तो ये 5वें फेज का जो नतीजा है, और मैं गलत नहीं हूं, शायद ये सबसे बड़ा फेज था इस चुनाव का, जिसमें 45 सीटों पर मतदान हुआ था। और ये सीटें कौन सी हैं ये भी अभी हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि आप पहली बार कोई ऐसा एग्जिट पोल देख रहे हैं जिसमें हम आपको एक एक सीट का आंकड़ा दे रहे हैं। देखिए, फिर अब ये 45 सीटें हमारे साथ आ चुकी हैं हमारे सामने। सज्जन, यहां पर फिर एक बार भगवा, और ये अभी तक जितना कुछ दिखाई दे रहा है वही ट्रेंड है। शेड्यूल कास्ट यानी रिजर्व सीटें, चाहे वो शेड्यूल कास्ट सीटें हो या ट्राइबल सीटें हो, बीजेपी की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही हैं। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।